हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बेटर होंगे। तो आज शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो में। तो हम आपको आज बताएंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिव के बारे में, जो कि 1905 मतलब 1905 में दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग दो थ्योरी दी गई थी। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव दिया गया था, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिव दिया गया था। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव में बताया गया था कि टाइम और वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो अब पूछे लोग क्यों क्यों क्यों, तो उन्होंने बोला कि रुको बताते हैं। तो देखो उन्होंने उसमें भी दो कंडीशन दिए थे। एक दो प्रकार के फ्रेम होते हैं, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, एक इनर्शियल फ्रेम होता है। इनर्शियल फ्रेम ये होता है कि कोई अगर चीज़ चल रही है, उसकी स्थिति किसी भी टाइम में उसका मतलब वेग बदले ना है। मतलब आप अर्थ को मान लीजिए और लाइट की स्पीड को मान लीजिए। और नॉन इनर्शियल फ्रेम मान लीजिए कि कोई कार चल रही है और कोई स्थिति मतलब कोई आगे आ गया तो उसको ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ऐसे था इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आगे बात करते हैं कि स्पीड रिलेटिव क्यों है, एब्सोल्यूट क्यों नहीं। तो देखो अगर मान लो कि आप कार में दो लोग बैठे हैं, आप और आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी महिला मित्र, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड बैठा है। तो आप 50 की स्पीड या 100 की स्पीड से चल रहे हो, कार बुन से लेके गए 100 की स्पीड में। तो जो आपके साथ बैठा है ना उसको लगेगा कि आप रेस्ट पोजीशन में हो। और लेकिन मान लो कि बाहर कोई लिफ्ट मांग रहा है और उसको आप लिफ्ट नहीं दिया और कार उसके पास चले गए, तो उसको लगेगा कि हाँ ये कार वाला 50 या 100 की स्पीड में जा रहा था। अब देखिए आगे कैसे यही। और मान लीजिए कि आप कार में बैठ के जा रहे हैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से, और उधर से एक कार आ रही है 100 किलोमीटर की रफ्तार से। तो दोनों का स्पीड बराबर है ना, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं वो कार 200 की स्पीड से आ रही है। तो ऐसे पता चला कि टाइम स्पीड जो है वो अपना रिलेटिव है, ना कि एब्सोल्यूट है। तो अब टाइम की बात करते हैं कि वो रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। तो एक मान लीजिए कि लाइट है, जो इसका इसके एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि उसी पे रिसर्च हुआ था। टाइम जो है वो टाइम और लाइट की स्पीड का लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं और लाइट की स्पीड से चलते गए। ऐसे आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर लाइट की स्पीड से हम किसी ट्रेन में बैठे चलते गए कुछ साल तक चले और वापस आएंगे देखेंगे तो कई साल बीत चुके होंगे और हमारा टाइम वैसा ही स्लो चलता है। मतलब लाइट की स्पीड पे हमारा टाइम स्लो हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि टाइम भी एब्सोल्यूट ना होकर रिलेटिव है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि टाइम और स्पीड दोनों रिलेटिव है। अब आगे चल के बताते हैं कि देखो अब ये था आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव, जो कि इन दोनों चीज़ों में से बताता है कि स्पीड और टाइम दोनों एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। अब दूसरे में उनको अंदर से खुजली मची होती है, वो खुश नहीं थे इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव दी के, खुश नहीं थे वो इस थ्योरी को देख के वो खुश नहीं थे, सर फोड़ लेते अपना उससे अच्छा ही। तो उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिव दिया, जो कि 1915 में दिया। तो उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिव में जो न्यूटन चाचा थे अपने, जिनके सिर पे सेव गिरा था और वो पूरा ग्रेविटी की खोज कर लिए थे, उनको उन्होंने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि सन का चक्कर पृथ्वी लगाती है ग्रेविटी के फोर्स के वजह से, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला अब हमको पढ़ाओगे, हमारे ऊपर सेव गिरा था तो हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और तुम हमको पढ़ाओगे। तो उन्होंने बोला था हाँ हम तुमको पढ़ाएंगे, हम एक थ्योरी दे के आ रहे हैं और हमारे अंदर चुल मची हुई है, फिर से हम तुमको पढ़ाएंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बताओ कैसे। तो उन्होंने बोला कि देखो जो चीज़ जितना ज़्यादा कर्व पैदा करेगी स्पेस टाइम में जितना ज़्यादा कर्व पैदा करेगी, उसके आगे पीछे उतनी चीज़ें घूमती रहेंगी। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में लिया कि अपना जो सन है वो बहुत ज़्यादा मैसिव है, जो कि स्पेस टाइम में जो चादर की तरह स्पेस टाइम फैला रहता है। उन्होंने बताया था कि चादर की तरह स्पेस टाइम फैला होता है। अभी एग्जाम्पल में बताते मान लो कि ये स्पेस है और ये चादर की तरह फैला हुआ है। अब इस पर कोई चीज़ रखेंगे तो ये अंदर से धंस जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, कर्व पैदा करेगा और इसके चारों तरफ घूमते रहेंगे। मतलब अर्थ और सन ऐसे, मतलब सन के आगे पीछे
सारे प्लेनेट घूमेंगे। उन्होंने ऐसा बोला, तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ये ठीक है, हाँ यही सही है। उन्होंने भी बोला कि हाँ यही सही है। तो ये था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब उन्होंने बोला था कि चलो स्पेस तो अब तो गैलेक्सी का क्या, तो उन्होंने बोला कि गैलेक्सी में जो सेंटर होता है, अगर सेंटर में अगर कोई मैसिव चीज़ ना रहे, अगर वो स्पेस को कर्व ना करे, मतलब जो गैलेक्सी है वो उसके सेंटर में अगर कोई मैसिव चीज़, जैसे हर एक गैलेक्सी में मैंने बताया था एक वीडियो में कि हर एक गैलेक्सी के बीच में एक मैसिव ब्लैक होल होता है जो कि उस गैलेक्सी को कंट्रोल करता है, तो वो भी स्पेस टाइम में कर्व पैदा करता है, जिससे हर एक सोलर सिस्टम अपने मिल्की वे में हजारों करोड़ों सोलर सिस्टम है जो कि उसके चारों ओर इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, बस उसके स्पेस टाइम में कर्व पैदा करने के लिए। तो उन्होंने बताया था कि स्पेस टाइम भी रिलेटिव है, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिव में बताया था कि स्पेस टाइम भी रिलेटिव है, और इसमें बताया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव में कि टाइम और स्पीड दोनों रिलेटिव है। तो ऐसे था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आज के लिए थैंक यू, गुड लक।